देवताओं और देवताओं के साथ आए ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद, इन सब के आग्रह पर और अपने स्वयं की इच्छा से देवी पार्वती अपने माता पिता से आज्ञा लेकर कठोर तपस्या करने के लिए वन की ओर गमन करती हैं। उनकी इस कठोर तपस्या का उद्देश्य ही था भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना, और जब वो प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहें तो उस समय उन्हें विवाह करने के लिए विवश करना, और विवाह करने का अर्थात भगवान शिव पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में वरण करें, ऐसा वरदान मांगना, ये देवी का उद्देश्य था। और ऐसा उद्देश्य लेकर देवी पार्वती वन की ओर वल्कल वस्त्र धारण कर कर, अपने बालों का, केसों का जटा बनाकर, गिरवा वस्त्र पहनकर, हाथ में दंड कमंडल धारण कर कर देवी कठोर तपस्या करने के लिए वन में निकल जाती हैं। वन में जाकर देवी कठोर तपस्या करती हैं। देवी वन के अंदर रहते हुए वन में जो कंद मूल फल इत्यादि हैं उनका ही सेवन करती हैं, वनवासी जीवन व्यतीत करती हैं और कंद मूल फल फूलों का सेवन करते हुए अपने शरीर का निर्वाह करती हैं। सरिता में बहते हुए जल का पान करती हैं और फिर सारा समय भगवान शिव के ध्यान में, शिव के स्मरण में बिताती हैं। शिव से प्रार्थना करने में सारा समय बीतता है। अपने शरीर को चलाने हेतु देवी वन के अंदर ही वृक्षों से फलों को तोड़ती है, पत्तों को खाती है, कंदमूल का सेवन करती है और नदी का जल पीती है। लेकिन इसी प्रकार कई वर्ष बीत जाते हैं। तब उस समय पार्वती जी के मन में ध्यान आता है कि आखिर कब तक इस तरह से चलता रहेगा। मैं अब मात्र शिव का ही ध्यान करूंगी, दूसरा कोई कार्य नहीं करूंगी। इसलिए मैं संकल्प लेती हूं कि आज से मैं फल फूल खाना छोड़ दूंगी, मात्र वृक्षों के पत्ते खाकर और नदी का जल पीकर ही अपना गुजारा करूंगी और अधिक से अधिक समय शिव उपासना में लगाऊंगी, शिव के ध्यान में लगाऊंगी, भगवान भोलेनाथ के स्मरण में लगाऊंगी। ऐसा संकल्प लेकर फल कंद मूल आदि का त्याग कर देती है देवी। मात्र वृक्षों के पत्ते खाकर और नदी के जल को पीकर ही अपना जीवन यापन करना शुरू कर देती है और सारा समय तपस्या में लगाती है। फिर इस प्रकार से काफ़ी समय बीतने के बाद फिर से पार्वती जी के मन में एक और संकल्प आता है, क्यों ना मैं इन पत्तों को खाना भी छोड़ दूं। इनको खाने में भी मैं अपना बहुत सारा समय व्यतीत करती हूँ। अगर इनको भी खाना छोड़ दूंगी तो जो समय बचेगा वो भी मैं शिव के ध्यान में लगा दूंगी। और ऐसा संकल्प लेकर देवी ने पहले तो फल फूल कंदमूल इनका त्याग कर ही दिया था, मात्र पत्ते ही खाती थी, और अब देवी ने पत्तों का भी त्याग कर दिया। अब मात्र सरिता का जल पीकर, नदी का जल पीकर ही जीवन यापन करती है। कुछ भी खाती नहीं है, कोई भोजन नहीं करती, और पत्तों का त्याग करने के कारण देवी का नाम पड़ा अपर्णा। देवी अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध हो गई और देवी कठोर तपस्या में लीन हो गई। समय बीतने लगा, देवी के मन में फिर एक संकल्प उठा। देवी ने सोचा, माता पार्वती ने सोचा कि मैं जल को पीने में भी काफ़ी समय व्यतीत करती हूँ, क्यों ना अगर मैं जल पीना भी छोड़ दूं, अगर मैं पानी पीना भी छोड़ दूं, तो फिर तो मेरे पास शिव की उपासना, शिव का ध्यान करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प रहेगा ही नहीं। मैं मात्र वही कार्य करूंगी, दूसरा कोई कार्य नहीं करूंगी। और शिव को तो प्रसन्न करना ही है। शिव अभी तक नहीं उठे मेरी तपस्या से, अब मैं करो या मरो का संकल्प लेती हूँ। या तो करना है, इससे बेहतर है कि मृत्यु मुझे आ जाए। अगर शिव इस जीवन में मुझे ना मिल पाए तो यह जीवन मेरे लिए व्यर्थ है। उससे बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा कि मृत्यु आ जाए
मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो और अच्छा है। अगर शिव मुझे प्राप्त ना हो तो जीवन व्यर्थ है। और देवी ने मन ही मन ऐसा विचार कर कर संकल्प ले लिया कि अब मैं जल का भी त्याग करती हूँ, अब मैं पानी पीना भी बंद करती हूँ। इन श्वासों से जो प्राण वायु चल रही है मात्र वही मेरा आहार है, वही मेरा भोजन है। और मैं अपने मुख से कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगी, ना फल फूल कंद मूल पत्ते का त्याग, इन सब का तो पहले ही कर दिया था। मुख से देवी मात्र जल ही ग्रहण करती थी, अब उसका भी त्याग कर दिया। अब मात्र अपनी नासिका से वायु का ग्रहण करती है और कुछ भी ग्रहण नहीं करती। सब कुछ छोड़ दिया। इतना कठोर तप, सब कुछ त्याग कर देवी मात्र अब एक ही कार्य कर रही है, शिव का स्मरण, शिव का सुमिरन, शिव की साधना, शिव की उपासना। प्रत्येक वक्त, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास मात्र शिव का ही ध्यान कर रही है, दूसरा कोई कार्य नहीं। पार्वती जी ने संकल्प ले लिया, अब या तो यह देह छूटेगा या फिर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, वो मेरे सामने आएंगे, वो अवश्य मेरे पास आएंगे, या फिर मेरा देह ही छूट जाएगा। अब ऐसा संकल्प लेकर करो या मरो का संकल्प सिद्ध करके देवी ने तपस्या प्रारंभ कर दी। सब कुछ त्याग दिया, मुख से कुछ भी खाना बंद कर दिया, मात्र नासिका से वायु ही अंदर जा रही है, बाकी कोई भोजन या कोई खाद्य पदार्थ देवी के शरीर में नहीं जा रहा है। समय बीतने लगा, देवी का शरीर जैसे अस्थि पंजर हो गया, जो चमड़ी थी वो हड्डियों में जाकर चिपकने लगी। देवी का शरीर जैसे बिल्कुल सूख गया हो, लेकिन फिर भी देवी ने अपने देह का त्याग अभी भी नहीं किया। शरीर तो सूख गया, लेकिन अभी भी शरीर में प्राण वायु चल रहा है, शरीर की क्रियाएं बनी हुई हैं, देवी अभी भी शरीर में है। और कठोर तपस्या करते करते काफ़ी दिन बीत गए, भगवान शिव तो प्रसन्न नहीं हुए और ना ही पार्वती जी के प्राण छूटे, ना ही मृत्यु आई और ना ही शिव आए, दोनों में से कोई नहीं आया। तो फिर घटना क्या घटती है? पार्वती जी तपस्या में ही लीन रहने लगी, शिव तो नहीं आए और मृत्यु भी नहीं आई। हुआ क्या कि देवी की कठोर तपस्या से एक ताप उत्पन्न हुआ और वह ताप चारों ओर फैलने लगा। देवी की तपस्या से, पार्वती जी की तपस्या से उत्पन्न ताप के कारण जो आसपास के जो वनस्पति थे वो सूखने लगे, जो नदियां थी वो भी सूखने लगी। और इस प्रकार जब वनस्पतियां सूखने लगे, नदियां सूखने लगी, तो देवी पृथ्वी जो थी वो व्याकुल हो गई। कह रहे इतनी कठोर तपस्या, पार्वती जी इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, अगर इसी तरह से उनकी तपस्या चलती रही तो फिर इस पृथ्वी पर जीवन ही नष्ट हो जाएगा, यहाँ जीवन रह ही नहीं पाएगा, इसका कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। देवी पृथ्वी जो है, माता पृथ्वी व्याकुल होकर ऋषियों के पास गई, सप्तऋषियों की शरण में गई। हे सप्तऋषियों, तुम मेरा समाधान करो इस समस्या का। देखो हिमाचल राज्य की पुत्री पार्वती कितना कठोर तपस्या कर रही है, ऐसी कठोर तपस्या कि उसने सब कुछ त्याग दिया, अन्न जल सब त्याग कर बैठ गई है, कुछ भी ग्रहण नहीं करती, मात्र वायु ही चल रही है उसके नासिका से, बाकी सब तो बंद है, अस्थि पंजर होकर कठोर तपस्या में बैठी हुई है, लेकिन तपस्या से विमुख नहीं हो रही है। इतनी कठोर तपस्या से ऐसा ताप उत्पन्न हो रहा है जिससे कि पृथ्वी त्राहिमाम कर रही है, प्रकृति का ह्रास हो रहा है, जल स्रोत सूख रहे हैं और वनस्पतियां मुरझा रही हैं। इसलिए हे सप्तऋषियों, अवश्य ही इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, किसी भी प्रकार देवी पार्वती को उनकी तपस्या से उठाना पड़ेगा, नहीं तो प्रलय हो जाएगा, प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए हे सप्तऋषियों, मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें। ऐसे व्याकुल भाव लेकर, व्याकुल आर्त भाव लेकर, आर्त पुकार लेकर माता पृथ्वी सप्तऋषियों के पास गई। सप्तऋषि देवताओं के पास और फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मदेव के पास पहुंचकर सारी समस्या बताते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसका तो कोई उपाय ही नज़र नहीं आता, क्योंकि माता पार्वती की तपस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक शिव स्वयं उनके पास ना जाए। भगवान शिव को उठाना पड़ेगा, लेकिन कौन उठा सकता है? कोई नहीं है ऐसा। हाँ, एक मार्ग है कि हम सब मिलकर वैकुंठवासी श्री विष्णु के पास चलें और भगवान विष्णु ही कुछ कर सकते हैं।
तब सारे देवता और ब्रह्मा जी, सप्तऋषि और पृथ्वी सब मिलकर वैकुंठ में जाते हैं भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु के पास जाकर प्रभु विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, बहुत भारी समस्या आ पड़ी है, बहुत भारी संकट आ पड़ा है। देवताओं ने कहा कि प्रभु, एक तो हम तारकासुर की दास्ता से वैसे ही दुखी हैं, और ऊपर से हिमाचल राज की पुत्री पार्वती ने ऐसी कठोर तपस्या की है शिव को प्राप्त करने के लिए, शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान शिव तो समाधि में लीन बैठे हुए हैं, वो तो उठ ही नहीं रहे हैं। और पार्वती जी ने कठोर तपस्या, अन्न जल सब कुछ त्याग कर, कुछ भी नहीं खाती, पानी तक नहीं पीती, ऐसी कठोर तपस्या धारण कर ली है, और लेकिन शिव तो नहीं उठे। पार्वती के कठोर तपस्या से ऐसा भयंकर ताप उत्पन्न हो रहा है जिससे कि सारी वनस्पतियां सूख रही हैं, सारे जल स्रोत सूख रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो प्रकृति का ह्रास होगा, देवी पृथ्वी का बहुत भारी नुकसान होगा और पृथ्वी पर जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि शिव उठें और जाकर पार्वती जी को दर्शन दें, क्योंकि पार्वती जी को जब दर्शन देंगे तभी जाकर पार्वती जी अपने तपस्या को बंद करेंगी, रोकेंगी, अन्यथा उनकी तपस्या रुकने वाली नहीं है। और जब तक वो तपस्या करेगी तो उनके शरीर से, उनकी तपस्या से वो ताप भी फैलता रहेगा। उस ताप से, उस प्रलयंकारी ताप को रोकने के लिए आवश्यक है कि पार्वती जी तपस्या से उठ जाएं, और यह तभी संभव है जब शिव उठें, शिव उनके पास जाएं। भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा, ऐसी कठोर तपस्या सुनकर बड़ा आनंद आया। प्रभु को प्राप्त करने के लिए, भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए ऐसी कठोर तपस्या, हमारे भोलेनाथ हैं ही ऐसे। भगवान विष्णु ने कहा तो उनकी शरण में जाना पड़ेगा, फिर तो बड़ा आनंद आएगा। अगर पार्वती जी के लिए मुझे जाना पड़ा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं जाऊं और भगवान शिव से प्रार्थना करूं कि वो प्रकट होकर पार्वती जी को दर्शन दे। ऐसा विचार कर कर भगवान विष्णु देवताओं को, ब्रह्मा जी को, सप्तऋषियों को लेकर चल पड़े कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर पहुँचे तो शिव तो समाधि में लीन थे, लेकिन करे तो क्या करे। देवताओं ने सोचा कि अब विष्णु जी उठाएंगे तो शिव जी को तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि शिव विष्णु भक्त हैं तो विष्णु जी की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। सारे देवता कुछ ऐसा ही सोचकर बैठे हुए थे, लेकिन वह लीला भी बड़ी अपरंपार थी, बड़ी अद्भुत थी। विष्णु जी ने जाकर कभी भी शिव जी को आज्ञा नहीं दी। देवताओं से कहा कि देवताओं देखो, अगर पहले ही ये विद्या जान लिए होते शिव को प्रसन्न करने का, शिव को उठाने का, तो फिर आज इतनी समस्या तुम्हारे जीवन में आती ही नहीं। मैं कैसे उठाता हूँ भोलेनाथ को, देखो। और भगवान विष्णु गए और जाकर सर्वप्रथम भगवान शिव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम कर कर दोनों हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर शिव के समक्ष बैठ गए। शिव तो समाधि में लीन थे, उनको देखकर लग रहा था कि उनका पूरा चेहरा, उनका शरीर, उनका मुखारबिंद भावहीन था, उस पर कोई भाव नहीं था। लेकिन भगवान विष्णु संपूर्ण भावों से संपूर्ण होकर दोनों हाथ जोड़कर भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे भोले भालों के नाथ, हे आदि शिव, हे प्रभु, हे जगत नियंता, हम आज सब आपकी शरण में आए हैं। नेत्र खोलो प्रभु, नेत्र खोलो। हे इस संसार के विधायक, हे विधान निर्माता, आप ही तो सब नियम बनाने वाले हैं, आपका ही सिद्धांत तो सब जगह चलायमान होता है। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप अपना नेत्र खोलें, नेत्र खोलें और हमारी समस्या का समाधान करें। हम सब पर कृपा दृष्टि करें। हम सब जगह से हार कर आपके शरण में आए हैं। इस पृथ्वी को बचा लें प्रभु, इस पृथ्वी को बचा लें। भगवान विष्णु प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी के सामने। देवताओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। देवता सोचते थे कि शायद विष्णु जी आज्ञा देंगे और शिव जी उठ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या देखते हैं, बड़ा अद्भुत दृश्य था देवताओं के लिए। देवता देखते हैं कि विष्णु जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। वो इतने भाव में विभोर हो गए हैं शिव के प्रति, शिव के दर्शन के प्रति इतने भाव में विभोर हो गए कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। लेकिन यह तो एक चमत्कार था, एक अचंभा था देवताओं के लिए कि ये कैसा प्रेम है हर और हरि का।
यह कैसा संबंध है हर और हरि का कि विष्णु जी की आंखों से, नेत्रों से अश्रुधारा भगवान शिव को उठाने के लिए, और इस प्रकार से जब वो प्रार्थना करते हैं तो मात्र विष्णु जी के नेत्रों से नहीं, धीरे धीरे देवता दूसरा चमत्कार देखते हैं कि शिव जी के नेत्रों से भी अश्रुधारा बह पड़ती है। अश्रुधारा बह पड़ती है। जो मुखारबिंद अभी तक भावहीन, उदासीन नजर आ रहा था, अब वो धीरे धीरे भावयुक्त हो जाता है और धीरे धीरे भोलेनाथ अपने नेत्र को खोलते हैं। अपने सामने घुटने टेक कर बैठे हुए भगवान विष्णु को इस प्रकार से देखकर भगवान शिव भगवान विष्णु को उठाते हुए कहते कि प्रभु, ये कैसी विडंबना है, आपको इतना कष्ट करना पड़ा, आपको इतना कष्ट करना पड़ा, आपको कैलाश पर आना पड़ा। अगर आप मेरा स्मरण कर लेते, आवाहन करते, तो मैं स्वयं ही वैकुंठ में आ जाता, आपको यहां आने का कष्ट उठाना ही नहीं पड़ता। यह बहुत आश्चर्यजनक दृश्य था। विष्णु शिव को अपना प्रभु कहते हैं और शिव विष्णु को अपना प्रभु कह रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था देवताओं के लिए, रहस्य समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए हर और हरि का भेद कभी करना मत। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान राम कहते हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपिनहु मोहि नहीं पावा। कि जो शिव द्रोही हो गया और बाद में वो विष्णु का भक्त बन जाए, राम का भक्त बन जाए, तो उसे कभी भी राम मिलने वाले नहीं, उसे कभी भी कृष्ण मिलने वाले नहीं। तो जहां पर भेद आ गया वहां पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। रावण के अंदर यही तो दोष था, प्रजापति दक्ष के अंदर यही तो दोष था। तो इस दोष से मुक्त रहना है। हर और हरि में कोई भेद नहीं है। और फिर प्रणाम कर कर कहते हैं कि प्रभु, आप अगर कहते तो मैं आ जाता। विष्णु जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको वहां बुलाने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूं भगवान, इसलिए हम सब आपकी शरण में आए हैं, हम सब आपकी शरण में आए हैं। देवता शिव जी को देखकर पहले तो बहुत भयभीत थे, दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। देवताओं को सामने देखकर शिव जी ने कहा कि देवताओं, तुमने बुद्धि का प्रयोग किया और बुद्धि का प्रयोग कर कर कामदेव को मेरे पास भेज तो दिया, लेकिन तुम इसके परिणाम की गणना नहीं कर पाए। तुम यह नहीं विचार कर पाए कि इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए कभी भी कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे कि प्रकृति का असंतुलन हो। पृथ्वी की रक्षा के लिए, जीव जगत की रक्षा के लिए ही मैंने कामदेव को भस्म किया है। और आज अगर मैं उठा हूँ भगवान विष्णु के, प्रभु विष्णु के आग्रह से, उनके निवेदन से, तो मैं इसलिए उठा हूँ कि मैं फिर से इस पृथ्वी की रक्षा कर सकूँ। उस समय भी मैंने कामदेव को भस्म किया तो प्रकृति की रक्षा के लिए, और आज भी प्रकृति में विद्यमान जीव जगत की रक्षा के लिए कामदेव को भस्म किया, और आज भी उसी उद्देश्य से मैं उठा हूँ। भगवान विष्णु ने सारी कथा पार्वती जी की कह सुनाई कि हिमाचल राज की पुत्री ने कठोर तपस्या की है प्रभु, आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। अब आप ही संभालें, क्योंकि पार्वती की तपस्या से एक ऐसा ताप उत्पन्न हो रहा है जिससे कि वनस्पति जगत सूख रहा है, जल स्रोत भी सूख रहे हैं, और अगर इस तरह से ये सब सूख जाएंगे तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए हे भगवान, इसे जरूर संभालें, इस समस्या का समाधान करें और पार्वती जी पर कृपा करें, क्योंकि इतनी कठोर तपस्या तो युगों युगों में आज तक किसी ने की नहीं है, और पता नहीं युगों युगों में कोई कर भी नहीं पाएगा, मुझे लगता है। इसलिए देवी की इस तपस्या का फल उन्हें प्रदान करें भगवान, प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना विष्णु जी ने की, और सारे देवता ऐसी प्रार्थना जब करते हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है प्रभु, जब आपने आग्रह कर दिया है, आपने कह दिया है, तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मुझे इस विषय पर थोड़ा और विचार करना है। विचार कर कर मैं योजनाबद्ध तरीके से सारे कार्यों को अंजाम दे दूंगा। मैं पार्वती की तपस्या को अवश्य रोक दूंगा, आप चिंतित ना हो। देवताओं, आप सब भी अपने अपने लोक को जाइए। अब आपने मुझ तक समस्या को पहुंचा दिया है तो मैं इसका समाधान निकाल लूँगा। अब आपको पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है, कष्ट में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर सारे देवता अपने अपने लोक को चले गए। देवी पृथ्वी भी चली गई, भगवान विष्णु भी चले गए। और अब जो है भगवान शिव निश्चय करते हैं कि किस प्रकार से पार्वती की कठोर तपस्या और उसके दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली जाए। अब इस परीक्षा की कथा को हम
अगले व्याख्यान में, अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।